अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोफ्तों की रेसिपी दे रही हूँ। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले हम कीमे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में मैंने आधा किलो कीमा लिया है और इसमें अब मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट के शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें साबुत अदरक भी डाल सकते हैं। और ये मैंने लिया है एक बड़ी प्याज, इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। साथ ही ये हरी मिर्चें लिए मैंने 8 से 10 अदद, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। और एक मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया के शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई काली मिर्चों का लिया है और 1 ही चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का लिया है। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। अब इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से पीस लूँगी। ये देखिए मैंने बारीक पीस लिया है कीमे को। अब इसके मैं कोफ्ते बना लूँगी। ये देखें इस तरीके से आधा किलो के मैंने 12 कोफ्ते तैयार किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना साइज़ आपने रखना है आप उतने साइज़ के कोफ्ते तैयार कर लीजिएगा। कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब आइए इसके सालन की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी प्याज लिए, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और ये 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 3 खाने के चम्मच इसमें मैं दही लूँगी। 1.5 खाने का चम्मच इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। और एक मैंने बड़ा टमाटर ले लिया है, इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा काट लिया है। और ऑयल जाएगा 1 कप। 1 खाने का चम्मच इसमें भुना हुआ कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया और 1 चाय का चम्मच हल्दी का जाएगा। और साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें अब मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगी। अब इन प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उससे सालन का टेस्ट कड़वा बनेगा हमारा। इसलिए इसको बस नाइस गोल्डन ब्राउन करूँगी मैं। ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया है प्याज़ों का। इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो चुके हैं प्याज। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तमाम प्याज़ों को मैंने एक ब्लेंडर में डाल दिया और साथ ही मैंने टमाटर जो मोटा मोटा काटा था वो भी मैंने डाल दिया। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। अब जिस ऑयल में मैंने प्याज लाल किए थे उसी ऑयल में मैं लहसुन अदरक डालूँगी और लहसुन अदरक को मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसमें प्याज और टमाटर जो मैंने पीस के रखे थे वो शामिल कर दूँगी। अब प्याज और टमाटर को भी मैं लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लूँगी। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच दही के शामिल कर दूँगी। अब दही को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा पका लूँगी ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैं तमाम खुश्क मसाले शामिल कर दूँगी। ये ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, क्रश सूखा धनिया डाला है, हल्दी पाउडर डालूँगी और साथ ही इसमें मैं नमक भी शामिल कर दूँगी। हिला लूँगी तमाम मसालों को। अब इन मसालों को मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी।
ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और तमाम मसाले अच्छी तरीके से पक चुके हैं। ये देखें, जिस ब्लेंडर में मैंने प्याज और टमाटर ब्लेंड किए थे उसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल के उसको अच्छी तरह हिला लिया और वो मैंने पानी इसमें अब शामिल कर दिया है ताकि तमाम मसाला ब्लेंडर का भी इसमें आ जाए। और इसमें एक एक करके मैं कोफ्ते रख दूंगी। ये देखें, एक एक करके मैं तमाम कोफ्ते रख दूंगी। कोफ्ते डालने के बाद इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। जो पैन है उसके हैंडल से पकड़ के हमें इस तरीके से थोड़ा सा इसको हिलाते रहना है। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में रख दूंगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को पकते हुए। अब मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा से हिला लूँगी हैंडल से पकड़ के। और इसको दोबारा से मैं 10 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी पकने के लिए। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसमें। अब मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कोफ्तों को भून लूँगी क्योंकि कोफ्ते हमारे यहाँ बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इसमें हल्के हल्के हाथ से चम्मच चलाया जा सकता है। 2 से 3 मिनट तक मैं कोफ्तों को भून लूँगी। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसाला अब हमारा बिल्कुल पक चुका है। ऑयल भी देखें ऊपर आ चुका है और ये मसाला बिल्कुल हमारा परफेक्ट भून चुका है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी के शामिल कर दूंगी। हिला लूँगी इसको और साथ ही 4-5 अदद मैं साबुत हरी मिर्चों के भी शामिल कर दूंगी। इससे सालन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब ढक के इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लूँगी। ये देखें 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। कोफ्ते अब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें, आप जितना मर्ज़ी चाहे इसको गाढ़ा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जितना पतला रखना चाहें, जितना गाढ़ा रखना चाहें उतना आप कर सकते हैं। अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी। कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही लजीज और मज़ेदार से कोफ्ते बनके तैयार हैं। आप इसको चपाती के साथ सर्व करें या फिर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें, दोनों ही सिरतों में ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ मैं आपको एक ट्राई करके भी दिखाती हूँ कि कोफ्ते कितने नरम और बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट बने हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं ये कितने नरम कोफ्ते बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।